देखिए, हम ओवैसी और पल्लवी पटेल का सम्मान करता हूँ, लेकिन राजनीति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए और जो व्यक्ति स्थिर रहता है वो ही ऊंचाइयाँ पहुँचता है। अच्छा, कल प्रबुद्ध सम्मेलन बदायूं में, पीलीभीत में, बरेली में होने जा रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। हर पार्टी का नेता अपने अपना पार्टी का प्रचार करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता आएंगे वो प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे और विपक्ष के लोगों पर, जैसे कि विपक्ष के लोगों को दबाया जा सके, इसलिए ये सब लोग इस तरीके के प्रबुद्ध है, कोई कुछ है कोई कुछ करके, हमेशा इनका इतिहास रहा है कि जो भी चुनाव हुए हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाना, फिर विपक्ष के लोगों पर दबाव बनाना, तो ये इतिहास रहा है। भ्रष्टाचार की जैसे बात सामने आ रही है, मोदी ने कल जो है सभा हुई थी उसमें कहा है भ्रष्टाचार पे हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और आपका भी कल गठबंधन की मीटिंग हुई थी वहाँ दिल्ली में, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो हर विपक्ष का नेता भ्रष्टाचारी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब विपक्ष का इनके पास पहुंच जाता है तब वो बिल्कुल क्लीन साबित हो जाता है। ये किस तरीके से क्लीन करते हैं वो? नहीं, वही तो बता रहे हैं ना। तो ये तो प्रेशर की पॉलिटिक्स है। तो वो भ्रष्टाचारी खत्म हो जाता है क्या भाजपा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यही काम कर रही है पूरे देश में। आप देख ही रहे हो, ईडी सीबीआई का प्रयोग से लेकर के सब चल रहा है। अच्छा, जो पल्लवी पटेल और ओवैसी बना रहे हैं, इस पे क्या समाजवादी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से? देखिए, जो स्थिर नेता नहीं रह सकता है पार्टी में और अपने लक्ष्य के लिए, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। चाचा जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल अपने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि गठबंधन का सपोर्ट करना चाहते थे हम, लेकिन गठबंधन ने हमें महत्व नहीं दिया, मजबूरन हमें 2 प्रत्याशियों का ऐलान करना पड़ा। इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ दिन पहले आपने ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन उन्होंने कल 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। जब वो गठबंधन में साथ नहीं थे, उन्होंने अगर पार्टी बना ली है तो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाई रहे। कल मोदी जी का स्टेटमेंट आया था मेरठ में। एक तरफ मीटिंग चल रही थी इंडिया गठबंधन की और दूसरी तरफ मेरठ में मोदी जी बोल रहे थे, उनका एक कहना था कि भ्रष्टाचारी सारे एक तरफ हो गए हैं भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा जो अभियान है लगातार जारी रहेगा और मेरी चोट जो है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अभी तक आपने टेलर देखा था, अब आप फिल्म देखेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है और इस तरीके से देखिए विपक्ष पे हमला कर रहे हैं ईडी सीबीआई। लेकिन मैंने तो देखा है इतिहास, ये किसी को दबा नहीं सकते हैं। जब जनता इस तरीके से शोषण अन्याय के खिलाफ खड़ी हो जाती है तो फिर कोई डरता नहीं है। ऐसा होता है, वो वैसा ही सोचता है। आप सब जानते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। उनका इतिहास गुंडई का रहा है, उनका इतिहास प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से बूथ कैप्चरिंग और इस सब का इतिहास रहा है, इसलिए वो वैसा ही सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़े नेता आ रहे हैं, मैनेजमेंट करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जनता के दरबार में हैं, जनता के बीच में हैं। जनता का लाड़ प्यार योगी जी और मोदी जी के प्रति अपार है। जनता का जो समर्थन है वो निश्चित रूप से हम लोगों को विजयी बनाएगा। दूसरा उनका कहना है कि जो है भाजपा के जो लोग हैं वो विपक्ष के जब तक रहते हैं तब तक वो भ्रष्टाचारी होते हैं और भाजपा में शामिल होते हैं तो वो क्लीन हो जाते हैं। इस पर क्या कहें? इस पर मैं कहूँगा, कुछ तो उनका काम है कहना, वो काम कहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ सब
ठीक है, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, कोई पब्लिक की लड़ाई का इशू नहीं है। कोई भी ऐसी बात उनके पास हो जो उपलब्धि हो वो गिनाएं। अगर गिनाएंगे तो हमारी कमियां नहीं, अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। हम कहीं भी विपक्ष की कमियां नहीं गिना रहे, हम अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, आप सब जानते हैं, देश के इतिहास में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने गरीबों के खाते में, किसानों के खाते में 6,000 रुपया डालने का काम किया है। उन्होंने कुछ किया हो तो बताएं, उन्होंने सिवाय लूट के अलावा क्या किया है? मुझे मालूम है समाजवादी पार्टी की सरकार में जो पेंशन आती थी, 8-8 महीने पेंशन नहीं आती थी, और पेंशन लेने अगर कोई जाता था कार्यालयों के बाहर तो वहां बहुत सारे दलाल बैठे रहते थे। वो कहते थे भैया 4 महीने की पेंशन हमें दे जाओ, 4 महीने की तुम लो, ऐसी दलाली होती थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मोदी सरकार 6,000 रुपया पूरे भेजती है तो उसमें 1 रुपए की भी दलाली कोई नहीं देता, पूरा का पूरा 6,000 रुपया सीधे किसान के खाते में आता है। भाजपा ने आप पर विश्वास जताया है, आप स्थानीय प्रत्याशी काफी लंबे वक्त बाद, तो क्या कहेंगे अब तक जो प्रत्याशी रहे उनको लेकर? देखिए, मैं उनके अभी तक के प्रत्याशियों के बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, मैं सामान्य किसानी परिवार का लड़का हूं। मैं खेती किसानी से जुड़े हुए समाज से आता हूं, मैं खेती किसानी से जुड़े हुए परिवार से आता हूं, सामान्य परिवार का कार्यकर्ता। अगर कहीं इतनी बड़ी लोकसभा सीट का चुनाव लड़ सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही चुनाव लड़ सकता है। दूसरे दल में तो सैफई परिवार का हिस्सा होना जरूरी है, वहां कोई सैफई परिवार का कुंवर ही चुनाव लड़ सकता है। मैं गरीब किसान का लड़का, मैं गरीब किसान का बेटा, किसानों की और इन सब आम मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो मुझे चुनाव जिताएं। और मेरी लड़ाई कुंवर लोगों से है, जो पैसे वाले हैं उनके, वो अपने आप का पैसे का दम भरते हैं, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं है। मेरे साथ जनता का समर्थन है और मैं अपने नेतृत्व का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया।